तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पेसुडो हैरम के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। माफी चाहता हूँ डिले के लिए। ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रिन को देखते हैं, जिसे स्कूल के अंदर एक कैप्सूल मिलता है। उस कैप्सूल के अंदर एक लेटर होता है। रिन यहाँ पर उस कैप्सूल को लेकर भागते हुए यहाँ पर आती है इजी के पास। इजी उस कैप्सूल को देखता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होते हैं। फिर उस लेटर को वो पढ़ना स्टार्ट करती है। उस लेटर में जिस लड़की ने नाम लिखा था वो रिन ने ही लिखा था, जो कि 10 साल पुराना लेटर था। जिस लड़की ने वो लेटर लिखा है उसका नाम भी रिन ही था। अब जो पढ़ रही है उसका नाम भी रिन ही था। रिन ने ये लेटर अपने दोस्त के लिए लिखा था। उसने लिखा था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, बट मैं तुम्हें बता नहीं पा रही हूँ, इसलिए ये लेटर यहाँ पर लिख रही हूँ। अगर तुम्हें कभी ये लेटर मिलता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर जो इजी होता है उसे देखने लग जाता है। उसे लगता है कहीं ये रिन ने ही तो नहीं लिखा है, बट यहाँ पर रिन कहती है कि नहीं, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है, वो रिन कोई और है और मैं रिन कोई और हूँ। फिर यहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते हैं जहाँ से ये लेटर मिला था वहीं पर इसे रख देते हैं। इजी और रिन दोनों उस लेटर को रखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर रास्ते के अंदर बात कर रही होती है रिन कि पता नहीं वो लड़की बहुत ही ज्यादा उदास होगी या बहुत ज्यादा डरती होगी, इसलिए वो बता नहीं पाई, बट उसने लेटर छोड़ के गई है। क्या तुम्हारे लिए भी कोई ऐसे लेटर छोड़ के जाएगा? इजी कहता है मेरे लिए कौन छोड़ के जाएगा, मुझे तो नहीं लगता है। रिन उसे प्यार से देखती है और कहती है जाने दो, हमें क्या करना है, को जो है लेटर किसी और का होगा, हमारा तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो रख कर वापस जाने लग जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में वो बात कर रहा होता है कि धीरे धीरे मैं भी बड़ा हो रहा हूँ और ये मेरा स्कूल यहीं पर कंप्लीट होने वाला है, मैं तुम्हारी एक्टिंग को देख नहीं पाऊंगा। यहाँ पर रिन के दिल के अंदर भी घबराहट होती है क्योंकि वो उससे दूर हो जाएगा, इसीलिए। शाम को हम देखते हैं कि दोनों जो है वो फोन पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर इजी पूछता है रिन से कि तुम जो हो न्यू ईयर में क्या करने वाली हो, क्या तुम अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने वाली हो। तो वो कहती है नहीं, मेरा कुछ खास प्लान नहीं है, वैसे तुम क्या करने वाले हो। इजी कहता है अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सोने का टाइम हो चुका है। रिन यहाँ पर कहती है कि मुझे जो है सोने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम्हें इतनी जल्दी सोना है। वो यहाँ पर बेड के ऊपर बैठकर बात कर रही होती है, ना कि लेटकर। पहले प्यार में अक्सर यही चीजें होती हैं, कोई बाथरूम में जाकर बात करता है तो कोई यहाँ पर किचन के अंदर। इजी यहाँ पर कहता है ठीक है, तो तुम लेटते लेटते बात कर सकती हो। तो वो बेड के ऊपर लेट जाती है और फिर यहाँ पर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तो वो पूछता है क्या तुम अकेले सो रही हो। तो वो बोलती है हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना देता हूँ, और वो यहाँ पर डायनासोर्स की स्टोरी को सुनाने लग जाता है, जिससे कि रिन बोर हो जाती है और कहती है ठीक है, गुड नाइट, मैं सो जाती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह वो दोनों मंदिर गए होते हैं। मंदिर से आने के बाद यहाँ पर रिन इजी से कहती है हे इजी, तुमने जो है क्या विश मांगा, मुझे बता सकते हो। इजी कहता है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं। तो वो पूछती है बार बार। तो इजी कहता है मैंने यही मांगा है कि मेरी और भी बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट हो जाएं स्कूल के अंदर, जिसे मैं बाद में याद करके बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा। अब ये सुनकर वो भी उदास हो जाती है क्योंकि उससे दूर वो होना नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं इजी यहाँ पर पूछता है रिन से तुम बताओ तुमने क्या विश मांगा। तो वो एकदम से कह देती है कि मैंने कुछ डाइट के लिए विश मांगा है। तो वो हंसने लग जाता है। रिन अभी छोटी है तो उसे बड़ी होने का बहुत ही जल्दी है, इसलिए वो चाहती है कि वो खाना खाकर बहुत जल्दी बड़ी हो जाए। ये एकदम मजाक था, इसलिए वो हंसने लग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग जो है यहाँ पर एक फेयरवेल मना रहे होते हैं। फेयरवेल मतलब जानने की खुशी में पार्टी दी जाती है, ऐसा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इजी को एक स्क्रिप्ट मिलता है जिसके अंदर स्नो वाइट की स्टोरी होती है। वो स्नो वाइट की स्टोरी को पढ़ता है और कहता है इसके अंदर मुझे प्रिंस बनाया गया है, बेवकूफ प्रिंस जिसने जो है एप्पल खा लिया था जहरीले वाला। रिन यहाँ पर कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर वो रिन पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसे प्रिंसेस बनाया गया है, और प्रिंसेस जो होती है वो प्रिंस को किस करेगी और फिर प्रिंस जिंदा हो जाएगा, यानी उसे इजी को किस करना पड़ेगा। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रिन जो होती है अपने
फ्रेंड को मैसेज करती है मीगू को कि मैं जो हूँ बताना चाहती हूँ इजी को सब कुछ जो मैं फील करती हूँ। मीगू कहती है बता सकती हो, बट अभी वो क्या कर रहा है? तो वो कहती है वो तो यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रहा है। इजी यहाँ पर मरने की एक्टिंग इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे स्नो वाइट की स्टोरी को परफॉर्म करना होता है, इसीलिए वो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त यहाँ पर कहते हैं कि इजी उठ ही नहीं रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आती है और वो उसे टच करती है, तभी वो एकदम से उठ जाता है क्योंकि रिन यहाँ पर एक स्मूच की आवाज को निकालती है। स्मूच मतलब एक तरह का किस करने का टाइप होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों घर जा रहे होते हैं। बहुत ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से वो बहुत ही आराम आराम से चल रहा होता है, डर रहा होता है इसीलिए, और वहां पर वो रिन के साथ मजे भी ले रहा होता है। हम देखते हैं रिन उसके बिल्कुल साइड में आ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चलना चाहती हूँ। तभी इजी कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, वो भी हमेशा? तो यहाँ पर रिन कहती है नहीं नहीं उसको भूल जाओ, मैं कुछ और कह रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर वो एज्यूम कर रहे होते हैं अगर हम सेम क्लास में होते तो किस तरह से पढ़ाई कर रहे होते। तो यहाँ पर इजी कहता है सुनो मैं पेन भूल गया हूँ तो क्या तुम मुझे पेन दे सकती हो? रिन कहती है कि तुम आज फिर भूल गए पेन, पेन लेकर क्यों नहीं आते? फिर यहाँ पर वो कहती है एक्चुअल में मेरे पास भी पेन नहीं है तो मुझे माफ कर देना। फिर वो यहाँ पर सर नीचे कर लेता है सोच कर, क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। यहाँ पर रिन कहती है सुनो मैं अपना बुक्स लाना भूल गई हूँ तो क्या मैं टेक्स्ट तुम्हारे से टच कर सकती हूँ, हम दोनों साथ में बैठ सकते हैं क्या? ये सुनकर उसे और ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, उसे शर्म आ रही होती है। हम देखते हैं कि सीढ़ियों से वो लोग नीचे उतर रहे होते हैं, तभी वो दोनों आपस में बहुत ही तेज तेज से बातें कर रहे होते हैं। इजी यहाँ पर इनसे कहता है कि तुम थोड़ा ध्यान धीरे से बोलो, तो वो और तेज से बोलती है इजी जापान के अंदर लास्ट नेम जब लेते हैं तो यानी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर कोई भी लड़की उस लड़के का लास्ट नेम लेती है तो, इसीलिए वो कहता है कि तुम थोड़ा धीरे से बोलो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्नो वाइट की जो स्टोरी होती है उसका एक्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और सभी बच्चे वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर प्रिंस और प्रिंसेस यानी इजी और रिन दोनों बात कर रहे होते हैं। दोनों यहीं गेट के बाहर बैठे होते हैं, दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक्टिंग बस स्टार्ट ही होने वाली होती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, उसको बहुत जल्दी जाने की है क्योंकि वही ये जो उसका लास्ट एक्टिंग होने वाला होता है। यहाँ पर रिन कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, अगर ये एक्टिंग खत्म होती है तो उसके बाद मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है प्रिंस, ऐसा बोलकर ये जो है एक्टिंग करने के लिए चला जाता है और यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं क्योंकि प्रिंस ने एप्पल खा लिया होता है, अब वो यहाँ पर एप्पल खाकर मर चुका है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन को उसे किस करना होता है, वो उसके करीब आती है, उसके होठों को देखती है और वो शर्माने लग जाती है क्योंकि वो इन सब के सामने किस कैसे करे। फिर भी वो उसके और नजदीक जाती है किस करने के लिए, तभी यहाँ पर लाइट बंद हो जाती है और एक्चुअल में उन्होंने दोनों ने किस कर लिया है, वो भी गलती से, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं। और यहाँ पर इजी को बहुत अच्छा सरप्राइज मिल जाता है, उसके दिल के अंदर गुदगुदी होना स्टार्ट हो जाती है। एक्टिंग के बाद जब वो यहाँ पर आता है तो वो एक्टिंग करता है स्मूच की, क्योंकि स्मूच एक तरह का किस होता है इसीलिए वो कहता है स्मूच। रिन यहाँ पर घबराती हुई कहती है मुझसे गलती से हो गया, मुझे माफ कर दो। फिर वो लोग एक्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट एपिसोड की जब वो पहली बार मिले थे। यहाँ पर रिन गुजरती है और कहती है आपको ड्रामा क्लब का रास्ता पता है क्या? इजी कहता है मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, मुझे तो पता ही होगा। और वो दोनों ये एक्टिंग करके बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं अपनी पिछली बातों को याद करके। इजी यहाँ पर कहता है तुम मुझे कुछ कहने वाली थी तो तुम मुझे बोल सकती हो। रिन यहाँ पर उसके आंखों में देखती है और उसके करीब आती है, उसके हाथों को वो पकड़ लेती है। वो कहती है सेनपाई आई। इतना कहते ही यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इजी का दोस्त बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो जो है स्कूल का लास्ट दिन होता है, इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो लेक्चर दे रहे होते हैं और यहाँ पर जो हमारा इजी है वो ढूंढ रहा होता है रिन को, उसे रिन नहीं मिल रही होती है। अपने दो दोस्तों से पूछता है कि रिन कहाँ पर है, तो वो बताते हैं बालकनी के अंदर है। वो भागते हुए बालकनी के अंदर जाता है और कहता है रिन। रिन मुड़ती है और वो शर्माते हुए उसे देख रही होती है। यहाँ पर बहुत ही धीमी आवाज में वो कहती है कि अब तुमने जो है सब कुछ यहाँ पर खत्म कर लिया है। तो वो कहता है कि हाँ खत्म तो कर लिया है, बट मैं तुम्हारे एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा याद करूंगा।
तो यहाँ पर वो दोबारा से एक्टिंग करती है, कहती है मैं तुम्हारे बिना रह लूंगी। बट यहाँ पर वो कहता है तुम्हारे इस एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा अकेलापन लग रहा है। वो दोनों धीरे धीरे उदास हो जाते हैं। इजी उसको देख नहीं पाता है और ये देखकर यहाँ पर उसके आंखों में भी आंसू आने लग जाते हैं रिन के, क्योंकि वो दोनों अलग अलग होने वाले होते हैं। इसीलिए वो कहती है कि नहीं, तुम्हें रोना नहीं है, हम इतनी आसानी से अलग नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2.5 डेज हैं जिसे हम बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात से वो खुश हो जाता है और कहता है चलो फिर उस दिनों को बहुत ही अच्छे से स्पेंड करते हैं। अगर आप एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया है तो रुको जरा, इसके एपिसोड 8 आने दो, उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।